साधु भूखा भाव का स्वाद का भूखा नाय, जो साधु स्वाद का भूखा वो तो साधु नाय। आओ संत महात्माओं, कुछ बातें जो कि बहुत फ़ायदेमंद होती हैं लेकिन कड़वी होती हैं, क्योंकि सच हमेशा कड़वा लगता है, लेकिन कड़वा फ़ायदेमंद बहुत होता है। जैसे नीम कड़वा होता है तो नीम एक औषधि के रूप में आज प्रयोग में लाया जा रहा है। भिन्न भिन्न प्रकार की दवाइयाँ नीम के द्वारा बन रही हैं, लेकिन होता कड़वा है। तो दास इसी तरह एक वीडियो शूट कर रहा था, वीडियो बना रहा था, तभी एक व्यक्ति जो कि शराब डेली पीता है, उसने साइड में बैठ गया। दास ने इशारा दिया कि बोलना मत, आवाज़ रिकॉर्डिंग हो जाती है। शांत अवस्था में बैठ गया। दास बात कर रहा था ब्रह्म ज्ञान की। दास बात कर रहा, ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद हमें क्या गलती नहीं करनी जिससे हमारा जीवन खुशहाली की ओर ना जाकर के बदहाली की ओर चला जाए। यदि हम ऐसी गलती करते हैं ब्रह्म ज्ञान लेने के उपरांत भी, तो वास्तव में अभी सही रास्ता नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो उन्होंने एक एक बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुना और सुनने के बाद बता दिया कि भाई साहब, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, आप भी सत्संग में जाते हो, मुझे पता है, और हमारे गांव के व्यक्ति भी सत्संग में जाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो तो आए दिन उनके यहाँ, यानी उन्होंने इशारा दिया खान पीन की ओर। दास उनका नाम नहीं खोलेगा, लेकिन उन्होंने इशारा दिया कि वो तो आए दिन पतीली चढ़ी रहती है उनकी तो, और इतना सत्संग में भी नहीं जा पाते। और एक आप हो, आपके वचन मुझे ऐसे लगे कि मैंने बीड़ी दिया, आपने मना कर दिया। जी मैंने कि निरंकार सब देख रहा है। सतगुरु ने, जैसे डॉक्टर कुछ नियम बता देते हैं, ऐसी सतगुरु ने हमें भी कुछ नियम बता दिए हैं। आओ संत महात्माओं, यदि हम चल पाए ब्रह्म ज्ञान लेकर के, तो ऐसा कोई सा रीज़न नहीं जो हमारा जीवन सफल नहीं होगा, जो हमें आवागमन के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि आओ संत महात्माओं, भवसागर को तन्ना चाहे गले शिला लटकाई है। काम क्रोध की अग्नि मन में बैठे भौंके और हलकान करे, याद नहीं करता इस रब को पल पल जो इमदाद करे। आज इंसान स्वाद के चक्कर में पड़ गया, और स्वाद के चक्कर में ऐसा पड़ा कि जो वचन, जो नियम हमें मिले थे, जो कि हमारे जीवन को खुशहाल करने वाले थे, जो हमारे जीवन को मालामाल करने वाले थे। क्योंकि एक पिता होता है तो कहते हैं महापुरुष, पिता की मूछ एक ऊपर को होती है, लेकिन जब तक ऊपर को होती है, जब तक उसके बच्चे उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, समाज में उसके बच्चे अच्छे संस्कार देते हैं, मान सम्मान लोगों का करते हैं। लेकिन वही बच्चे यदि अभद्र व्यवहार करें, वही यदि दुष्टता पे उतर आएँ, यदि वही गलत आचरण करें, बैड बिहेव करें, तो वास्तव में फिर उस पिता की ओर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं दुनिया वाले कि भाई ये फला का बेटा है या बेटी है, देखो इसका आचरण देखो, और पिता कैसी बातें करता है। तो आओ संत महात्माओं, आज हम ये सोच विचार करें, यानी ब्रह्म ज्ञान लेने के बावजूद भी हम गलती पे गलती कर रहे हैं, तो क्या कह रहे, भवसागर को तन्ना चाहे। सतगुरु ने तो ये प्रॉमिस कर दिया कि वास्तव में तू भवसागर से तर जाएगा, लेकिन मानेगा वचन, क्योंकि आरती के बोल हैं, जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। कह रहे हैं जो ध्यान करेगा उसे ही तो फल मिलेगा, सुख संपत्ति कष्ट मिटेगा तन का। वैसा नहीं, यदि रामलाल सेवा कर रहे हैं तो श्यामलाल को फायदा होने वाला नहीं। तो सदगुरु के वचन पर चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल, तुझे भी मिलेंगे यहीं पे किनारे। यानी किनारा पे जाना है, पार होना है, भवसागर से तर जाना है, तो सदगुरु के वचनों को अपनाना ही होगा। आओ संत महात्माओं, यदि फिर भी हम ऐसी गलती करते हैं जैसे दुनिया वाले उंगली उठा देते हैं, क्योंकि अक्सर होता क्या है, जब माता दाल बनाती हैं तो उस दाल के दाने को निकाल करके एक दाने को चेक कर लेती हैं कि दाल गल गई या नहीं गली। एक दाना ये बता देता है कि सारी दाल गल गई,
और यदि वो दाना कच्चा हो तो लगता है सारी दाल कच्ची है। कहने का तात्पर्य, जो आपको चेक करते हैं, आपको देखते हैं, आपका प्रभाव उन पर अच्छा नहीं जाता। सत्संग भी बदनाम होता है, सद्गुरु को भी बदनामी मिलती है एक आपके आचरण से। कारण क्या? क्योंकि आपने नाम दान लिया, आपने ब्रह्म ज्ञान लिया है, और ब्रह्म ज्ञान लेकर के भी यदि हमारा आचरण ना बदला, यदि हमारे भाव ना बदले, वास्तव में यदि हमारे भाव नहीं बदले, तो वास्तव में फिर कोई लाभ होने वाला नहीं, क्योंकि भाव बदल जाने चाहिए। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। आओ संत महात्माओं कह रहे हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्य की गंगा में यदि हमने डुबकी लगा ली, उसके बाद भी हम नहीं तर पा रहे, तो फिर दोष किसका है? ये समझने का विषय है। तो यहाँ तो सद्गुरु ने साफ साफ कह दिया, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं, हम डेली इस बात को ये देख रहे हैं कि इधर सत्संग खत्म हुई, उधर बीड़ी में दम मारना शुरू कर दिया। आओ संत महात्माओं, तुम पवित्र कुर्सी पे बैठे हो, सद्गुरु ने अपना सिंहासन तुम्हें दे दिया, तुम्हें राजा बना दिया, तुम्हारी बंदगी करा रहा, तुम्हारी पूजा करा रहा है, उसके बाद भी तुम गंदगी की टटोल रहे हो। यानी तुम आदत नहीं छोड़ पा रहे हो, तुम स्वाद नहीं छोड़ पा रहे हो, तो अभी साधु बने कब? क्योंकि बड़े बड़ाई ना करे, अपने मुंह से तुम कितने बड़े बड़े बोल लो, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, हीरा मुख से कब कहे जी मेरा लाख टके है मोल। आओ संत महात्माओं, सतगुरु के एक एक वचन को समझो। तो अपनी कह रहे कि आदत बुरी संभाल ले बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल ले बस हो गया भजन, अरे मन को जरा निखार ले बस हो गया भजन। क्या हम मन को निखार पा रहे हैं? क्या हम सतगुरु के वचनों को अपना पा रहे हैं? सतगुरु का साफ साफ संदेश स्पष्ट है, सत्संग में जाएं तो बार बार राष्ट्रपिता जी इस जोर दे करके पुरजोर ये कोशिश करें कि जब हम सत्संग में जाएं तो एक गिलास का उदाहरण दे रहे हैं कि गिलास यदि खाली है हमारा, तो उसमें और जल आ सकता, और वाटर आ सकता, और पानी आ सकता है, लेकिन यदि गिलास भरा हुआ है तो उसमें कोई पानी नहीं आ सकता। कहने का तात्पर्य, यदि आप क्या मन में अहंकार है, अभी ये अहम है, वहम भरे पड़े, मैं विद्वान हूँ, मैं तो 4 शास्त्रों को जानता हूँ, मैं तो 16 विद्याओं का ज्ञाता हूँ, तो वास्तव में आप पूर्ण हो गए, अब उसमें और यानी ज्ञान नहीं आ सकता। तो सद्गुरु कह रहे हैं जब भी सत्संग में जाएं, क्योंकि एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, एक विचार आपका जीवन बदल सकता है, ना जाने कौन से महात्मा का विचार आपका जीवन बदल दे। इसलिए सद्गुरु कह रहे हैं अपने मन को खाली करके बैठो, पूरी तरीके से ध्यान सद्गुरु के चरणों में लगा करके बैठो, और जो जो वचन महापुरुषों का आ रहा है उस वचन को अपने जीवन में लागू करके देखो। क्योंकि ठोकर लगे सद्गुरु ना संभाले ऐसा कभी नहीं हो सकता, सूरज निकले अंधकार ना जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता, अरे सत्संग में बैठे विवेक ना जागे ऐसा कभी नहीं हो सकता, और ब्रह्म ज्ञान लेकर के जीवन में आनंद ना आए ऐसा कभी नहीं हो सकता। आओ संत महात्माओं, मेरे सद्गुरु सच्चे पातशाह ने मुझे जीना सिखा दिया कि साहिब मुझे ही देख लो, साहिब मुझे ही देख लो, हीरा बना दिया, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले एक भुजा सा दिया था, तेरी रोशनी से पहले। हे सद्गुरु सच्चे पातशाह, जब मुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं था संत महात्माओं, मैं अपनी लाइफ हिस्ट्री बताता हूँ, मुझे संतुष्टि नहीं थी, मुझे आनंद नहीं आता था, यानी वस्तुओं में इधर उधर आनंद खोजता था। लेकिन जब आपकी कृपा से इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई और सद्गुरु ने मुझे जीना सिखा दिया, तो आज यदि दाल है, नमक की रोटी है, यदि साइकिल की सवारी भी है, तो मुझे बड़ा आनंद आता है, क्योंकि आपकी महिमा, आपने ये जो अपना रूप है मुझे जना दिया। इसके लिए मैं सद्गुरु सच्चे पातशाह का दिन रात भी सजदा करूं, दिन रात डेडिकेशन से समर्पण हो जाऊं, तब भी मैं एहसान नहीं यानी दे सकता सद्गुरु का। तो आओ संत महात्माओं, ये बार बार गलती ब्रह्म ज्ञान की दात लेकर के ना करें, अन्यथा संसार पे हमारा क्या प्रभाव जाएगा। क्योंकि ऐसा करने से होता क्या है, यानी दुनिया हमें देखती है, एक दाल को चेक कर लेती है, हमें चेक कर लेती है, तो हमारे सद्गुरु पे उंगली उठनी शुरू हो जाती हैं। सो हाथ जोड़ के गुजारिश है, थोड़ा सुधार करिए। एक नया साल लग चुका है, नई आदतों को धारण कर लीजिए और पुरानी को छोड़ दीजिए। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।